यदि आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप में अपना पुरुषार्थ लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ यदि आप ये कुछ काम करते हैं तो हो जाएं सतर्क, क्योंकि आपका मंत्र जाप कभी सफल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप कर रहे हो और इन कामों को भी आप साथ साथ में कर रहे हो, और फिर आप कहोगे कि हमने तो इतना मंत्र जाप किया और हमें कभी कोई सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप उस पुरुषार्थ को कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि हमसे कभी इस तरह की गलती ना हो। जय श्री राम दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो है कि वो कौन से काम हैं जो मंत्र जाप के समय बिल्कुल नहीं करने हैं। यानी आपने संकल्प ले रखा है कि आप कुछ माला मंत्र जाप करेंगे, तो उस समय आपने अपने आप को इन कामों से भी दूर रखना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि वो कौन से काम हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि क्रोध का चिंतन, क्योंकि यदि आप क्रोध करते हैं तो जितनी देर आपने क्रोध किया किसी पर, अपना गुस्सा निकाला है, अपने आप को तीव्र अग्नि में, क्रोध की अग्नि में अपने आप को भस्म कराया है समझ लो, तो उतनी देर में आपके मंत्रों से जो प्राप्त की गई ऊर्जा होगी वो आपसे खत्म हो जाएगी। आपने उस ऊर्जा को कहाँ लगा दिया, है ना? सीधी सी बात है, क्योंकि ऊर्जा तो मंत्र से भी ऊर्जा ही प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा से फिर आप सकारात्मक कार्यों को आगे करते हो। लेकिन यदि आपने उस ऊर्जा तो जरूर आएगी, क्योंकि मंत्र जाप किया है, हो ही नहीं सकता आएगी, लेकिन आपने उस ऊर्जा को क्रोध करके क्षण भर में खत्म कर दिया है, और फिर आप जहां थे ना, आप वहीं पर रहोगे। ठीक है? तो बहुत याद रखना है कि क्रोध नहीं। देखो, भगवान राम कहते हैं कि दूसरों के दोष ज्यादा नहीं देखने चाहिए, और अगर आपको दिखते हैं और आप सच्चे हो तो आप उनको प्योरली एकदम बता दें। ऐसा नहीं है कि आप 10 जगह जाके बोलें या फिर आप बहुत गुस्सा करके बोलें। अगर उसी बात को आप बहुत शांति से समझाओगे तो समझने वाला ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, इसलिए क्रोध ना करें। नंबर 2, अपनी बढ़ाई स्वयं ना करें। अपनी बढ़ाई, है ना, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो इतना करता हूं, 4 लोगों के सामने जाके बैठ के अपने ही बारे में बोलने लग गए। बिल्कुल नहीं। उससे क्या होता है ना कि आपके भीतर का अहंकार जागृत हो गया और आपने खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा बना दिया। तो वो एनर्जी जो आपके पास आई है वो वेस्ट हो जाएगी किस काम को करने में? अपनी तारीफ करने पे। अगर आपको तारीफ करने का शौक है तो जो आपके साथ बैठे हैं उनका अगर कोई गुण आपको पसंद आता है तो उनकी तारीफ करो, उस गुण की बड़ाई करो, ना किसी की फालतू बड़ाई भी मत करो। लेकिन अगर आपको किसी में कोई चीज अच्छी दिखती है तो उसको जरूर बताओ कि अरे वाह, आपके अंदर तो ऐसा भी है। तो ये क्या होगा ना कि एक तो उसे भी ऊपर उठाएगा, वो अपने उस गुण से फिर ध्यान रखेगा, आगे भी कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है? और दूसरा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव तरीके से बढ़ रही है। ठीक है? तो आपने पॉजिटिविटी किसी को दे दी है तो आपके पास पॉजिटिविटी ही आएगी। तो इसका ध्यान रखना है कि अपनी बड़ाई नहीं करनी है, अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं समझना है। बहुत छोटी सी बात है कि भगवान राम करुणा निधान है। देखो, भगवान हम पे दया नहीं करते हैं, क्योंकि दया मतलब हम बड़े और दूसरा जिस पर हम दया कर रहे हो छोटा है, नहीं। भगवान करुणा यानी हम, वो अपने ही समान हमको भी समझ करके प्रेम करते हैं। तो ये है प्रेम का तरीका। नंबर 3, अपमान को सहन करना। अब देखो, कोई बोलेगा बोलना भी नहीं है, अपमान को सहन करना है, कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपमान, अगर आपको लगा है कि आपका अपमान हुआ है तो आप क्या करें बताओ? उसको अंदर दबाए नहीं। ऐसा नहीं कि अपमान कर दिया और मैंने कुछ बोलना नहीं है और मैंने गुस्सा भी नहीं करना है तो क्या करूं? आप अपनी बात को बोलना सीखें। कोई अपमान कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये गलत कर रहा है तो आप अच्छा समय देख करके उसको सारी चीजें बताओ। ठीक है? क्योंकि जब जब आप किसी आपको कोई आपका कोई अपमान कर रहा है और आप
थॉट को लेकर के बैठे हो, तो वही जो लेके बैठे थॉट हो कि आपने बोला नहीं है और आपने उस थॉट को ले लिया है अंदर, और अंदर से ऐसा तो नहीं, अगर आपने अंदर ले लिया तो आप उसके लिए अच्छा तो सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके भीतर तो वही चीज भरी हुई है ना, ठीक है ना। तो वो चीज आपको बीमार भी कर सकती है। इसलिए कोई अपमान करे तो उसका बदला क्या, मतलब उसको बता दे कि तुम क्या हो, ठीक है ना, ताकि वो दूसरे दिन से बहुत ध्यान रखे। लेकिन बताने के लिए गुस्सा नहीं चाहिए। यही यही आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आप गुस्सा भी ना करो, अपनी एनर्जी वेस्ट भी ना करो, और बहुत प्रेम प्रेम से उसको सुना दो। सुनाना मतलब ये नहीं होता कि तुम इधर उधर की बात बोल के सुनाओ, नहीं नहीं, उसे बता दो कि आपका ये कर्म जो था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से अपमान को सहन न। अगला है दोस्तों कि जो भी आप पर आश्रित हैं, आश्रित जन हैं, जो आपको देख रहे हैं, कब आप खाना दोगे, कब आओगे, कब आप उनका ध्यान रखोगे, जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, आश्रित जन हैं, उनका ध्यान रखें, ठीक है। आप ये ना सोचें उनके कांपते हुए जो हाथ होते हैं ना, उन हाथों में बहुत पावर है, इतनी एनर्जी है कि आपको आशीर्वाद देके वो कहीं का कहीं बढ़ा देंगे। तो बस इतना ध्यान रखें कि अगर कोई आप पर आश्रित है तो उसको छोड़ के फिर इधर उधर ना जाएं फिर, ठीक है ना। कुछ समय आपका रहेगा, लेकिन आश्रित जनों की सेवा करें, और सेवा इस तरह से करें कि सेवा भाव से करें, क्योंकि भगवान ही आपको कुछ मौका दे देते हैं कि आपके जो पूर्व जन्मों के करे हुए कर्मा हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब वो कैसे करेंगे बताओ, जब तक आपके कर्मा होंगे ना तब तक भगवान आपको कुछ दे नहीं सकते। फिर भगवान कहते हैं चलो चेक करो जरा, पहले इसको देखो ये खुद कितने लायक है अभी, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ लेसन सीखने ही तो आ रखे हैं। हम लोग क्यों आए, जन्म ले जाना तो खाली है, देखो यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाना है। फिर ये बताओ कि आप यहाँ आए क्यों, आपको वो भगवान जो है आपको लेसन सिखाना चाहते हैं कि तुम सीखो कैसा बनना है, कैसा होना है, ठीक है। तो यही लेसन आप सीखो कि जो आपके आश्रित लोग हैं, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, जो अपना काम भी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान रखो, सेवा करो, और ये समझ के कि भगवान की सेवा है। आप मंदिर नहीं जा पा रहे, मत जाओ उन दिनों, आपके घर में मंदिर है। अगर आपके घर में आपके पूर्वज, अगर आपके घर में आपके पापा मम्मी हैं जो कि बुजुर्ग हैं, आपको नहीं टाइम लगता मंदिर, आपका मंदिर तो घर में ही है, फिर आप उन्हीं का ध्यान रखो, हर समय उनका ध्यान रखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप मंत्र जाप भी चलता रहेगा, आप उन काम भी कर रहे हो तो आपका मंत्र जाप की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। देखो एक होती है इच्छा और एक होती है आवश्यकता, है ना। इच्छा तो आप किसी की पूरी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इच्छाएं तो लगातार बढ़ती रहती हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं। लेकिन आवश्यकता जो होती है वो काम होती है, मतलब जिसकी उनको जरूरत है, उनको चश्मा बनवाना है उनको जरूरत है, उनको लाठी चाहिए उसकी जरूरत है, उनको समय समय पे भोजन चाहिए, ठीक है। अब उनकी इच्छाएं अगर और बढ़ने लग गई, अब ये भी कर दे वो भी कर दे वो तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, जितना इनकी उनकी बहुत आवश्यकता है उसकी जरूर पूर्ति करो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि बुजुर्ग भी ऐसे हो जाते हैं जो बस एक के बाद एक बड़ी बड़ी डिमांड रखते रहते हैं, तो फिर वहां पर आपको सतर्क हो जाना है, आपको वही काम करना है जो आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता को कभी किसी की दबाना ही महत्वपूर्ण है कि आपको लालच नहीं करना है। आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जितनी की आपको आवश्यकता है और जितने में आपके काम चल रहे हैं, काम हो रहे हैं, वो बहुत है, ठीक है ना। वरना क्या होता है, लालच बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। इसी लालच पे कहानी है ना कि भगवान नारद ने एक भिखारी को देखा और नारद ने कहा अरे ये तो बहुत ही भिखारी है। नारद ने कहा मेरा दोस्त कुबेर है, चलो चलो इसको कुबेर के पास भेज देता हूँ। तो उसे चिट्ठी लिखी है कुबेर देवता के लिए, और वो भिखारी को बोला जा कुबेर के पास जाओ, तुझे कुछ ना कुछ दे देगा। बहुत एक मतलब 10-15 दिन हो गए और कुबेर नारद पृथ्वी पे आए। नारद ने कहा वो कहाँ गया जिसको मैंने कुबेर के पास भेजा था। फिर नारद ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो देखा वो अभी वहीं है। फिर नारद भी वहां चले गए कुबेर के यहाँ। कुबेर देवता ने कहा आपने किसको भेज दिया, इसका जो पात्र है ना वो भरता ही नहीं है,
नारद ने कहा है, ऐसा है क्या? इसने 10 खजाने दरवाजे खुलवा दिए खजाने के, और 11वां खोलने के लिए अब तैयारी हो रही है, पर इसका पात्र भर ही नहीं रहा है। तो नारद ने कहा रुको, अब कुछ मत दो, मैं पहले इसका पात्र देखता हूँ। जब नारद ने उसका पात्र देखा तो पात्र के अंदर मनुष्य की खोपड़ी थी, जो कभी भरती नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप ना जिए, कभी हमेशा रखें कि लालच नहीं होना चाहिए। आप कर्म करते रहें, कर्म करते रहें, तो और उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करें। जैसे जैसे आप कर्म करके अपनी पात्रता बढ़ाओगे ना, तब आपके पास सारी चीजें खुद से आती रहेंगी। लेकिन मंत्र जाप बिल्कुल निष्फल रहेगा अगर आप पर स्त्रीगामी हो तो, अगर आप अपने चरित्र में नहीं हो तो, आप कहीं किसी को धोखा दे रहे हो, तो आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, आपका कभी सफल नहीं हो सकता है। आपने अगर किसी को कभी दिया भी धोखा है ना, तो आप जाके वहां माफी मांग सकते हो कि मेरे से ये गलती हुई, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। इसलिए अपने चरित्र को उच्च रखें, ठीक है ना, और सत्यता के साथ रहें, किसी के साथ चीट ना करें। पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी, अब तो औरतें ऐसे भी होने लग गई हैं, तो वो बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो आपका मंत्र जाप कभी सफल हो ही नहीं सकता। आप अपने चरित्र की, एक तो होता है कि सिर्फ करने से हो गया, नहीं नहीं, आपने अपने मन में चिंतन यानी सोच भी गलत लिया है ना, तो वही सोच बाद में कर्म में आती है। पहले आप सोचते हो ऐसा 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 हो रहा है, फिर बाद में वही कर्म में आ जाता है। इसलिए अपना चिंतन ही चरित्र में रखें, अच्छा रखें, सोचें भी ना, कुछ गलत सोचें भी ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अपना चरित्र थे, और अहंकार को बिल्कुल ना आने दें। क्योंकि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं ना, भगवान को कहते हैं भगवान ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये सारी चीजें, हाँ ये सब तो दे दिया, लेकिन अपना मैं अहंकार नहीं गया है ना, तो भगवान को कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, भगवान कहते हैं अगर मुझे कुछ भोग देना है तो अपने भीतर का वो अहंकार मुझे दे दे। क्यों? तू ही सब कुछ है, मैं कौन हूं, है ना। तो इस तरीके से अहंकार बिल्कुल ना करें। अहंकार करने से भी आपका मंत्र जाप कभी सफल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखें इस मार्ग पर, मंत्र जाप जैसे एक महा उपाय के मार्ग पर आप चल रहे हो, तो आपने अपने अपनी शुद्धि तो करनी ही करनी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों एक बात तो मैं कहना ही भूल गई कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको मेरी बातें शायद आपको कुछ लगे कि ये अच्छी हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों सब्सक्राइब करना एक बहुत बड़ी बात है ना। अब YouTube का जमाना है, आपने एक वीडियो गलत देख लिया ना, आपका पूरा YouTube भर जाता है गलत वीडियो से। आप ध्यान रखें कि आपको गलत चीज तो देखनी, मतलब उसको खोलना ही नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ लिया ना गलत है, तो उसको बिल्कुल देखो ही नहीं, ठीक है। तो अच्छी चीजें देखोगे तो आपके पास सब अच्छा अच्छा आएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।